एक समाचार सेवा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बीकानेर में पहली बार एक ऐसा अधिकारी संभागीय आयुक्त आया जिसने केएम रोड और रेलवे फाटक से आम जन को निजात दिलाने के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था चालू की, उसका विरोध जो यहाँ के दुकानदार कर रहे हैं, उसका हम दुकानदारों का विरोध करते हैं। ये जनहित का मामला है। इसे अगर व्यापारी अगर विरोध करेंगे तो इंटक भी सड़कों पर उतर के विरोध करेगी। आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर दूं मैं इन व्यवसायियों को, और मैं साधुवाद देता हूं नीरज के पवन को जिन्होंने ये पहल की है बीकानेर में। तो मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट हावी है बीकानेर में। किराड़ू जी, एक तरफ आप ब्यूरोक्रेसी की हावी होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ नीरज के पवन का आभार व्यक्त करते हैं। जो अच्छा कार्य करेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैं पुनः संभागीय आयुक्त नीरज के पवन का आभार व्यक्त करता हूं, और समय बढ़ा तो इन तक सड़कों पे आएगी और इसका समर्थन करेगी नीरज के पवन के इस कदम का। जब तक नीरज के पवन ट्रैफिक पुलिस को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये समस्या होगी। और मैंने पिछले दिनों मिलकर ये बताया था उनको निजी तौर पर, वो कहे हम इससे बात कर रहे हैं और इससे निजात मिलेगी, और यहाँ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें कोई चीज लाजमा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीकानेर की एक दमदार आवाज़ मजदूर नेता हेमंत किराड़ू हमारे साथ हैं। बीकानेर में जब भी कोई श्रमिकों की समस्या हुई हो या सार्वजनिक कोई समस्या हो तो हेमंत किराड़ू सदैव आगे रहते हैं। वर्तमान में केएम रोड की जो यातायात व्यवस्था है, चाहे आरटीओ में निजी फर्म द्वारा स्थायी लाइसेंस बनाने को लेकर जो प्रक्रिया निभाई जा रही है, जो कि गलत तरीके से निभाई जाए, उसको लेकर जो आंदोलनरत हैं श्री किराड़ू जी, तो आज हमारे साथ समाचार सेवाओं में पधारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि किराड़ू जी इस संबंध में बात करें। हम चाहेंगे कि पहले स्थायी लाइसेंस को लेकर जो इनका आंदोलन, जो इन्होंने मुहिम सोच रखी है, वो क्या है और उसका क्या कारण है कि ये उस तरह से सरकार को अपनी बात कहना चाहते हैं। श्री किराड़ू जी बताइए। किराड़ू जी, पहले तो मैं समाचार सेवा का आभारी हूँ जो समय समय पर श्रमिकों मजदूरों की आवाज़ सोशल मीडिया में खुले रूप से उठाते हैं। उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं आपके समाचार सेवा का। मैं हेमंत किराड़ू भारतीय राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कर्मचारी फेडरेशन ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि बीकानेर का दुर्भाग्य है कि यहाँ 3 तो कैबिनेट मंत्री और एक सेंट्रल का मिनिस्टर रहते हुए बीकानेर में परिवहन कार्यालय बीचवाल में है। एक प्राइवेट नोएडा की चिप इंडिया लिमिटेड ने ट्रैक बनाया है सरकारी भूमि में, जबकि फिटनेस सेंटर और जगह ये अपनी जमीनें लेके बनाया है। इसने निजी कंपनी ने आरटीओ के डिपार्टमेंट के अंदर छोटी सी जगह में ट्रैक बनाया है। यहाँ पूर्व आरटीओ ओम प्रकाश मारू ने बिगड़ आदेश इसको चालू करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने यहाँ के मंत्री महोदय से भी जानकारी दी कि ये गलत हो रहा है और मापदंड में सही नहीं है। मापदंड में सही नहीं है। जहां आरटीओ ने ट्रैक बनाया है, अगर उसको सही तरीके से मापदंड करके रिपोर्ट जाती थी तब इसको चालू किया जाता, मगर आनंद फानंद में पूर्व आरटीओ ओम प्रकाश मारू ने इसको चालू कर दिया। अब ये निजीकरण के हाथों में है और पूरे तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लाइसेंस 1550 में बनता था वो बनेगा 5000, 10,000, 15,000 में। इसका खामियाजा हर वाहन चालकों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे कॉमर्शियल है। इंटक इसका विरोध करती है। एक समाचार सेवा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बीकानेर में पहली बार एक ऐसा अधिकारी संभागीय आयुक्त आया जिसने केएम रोड और रेलवे फाटक से आम जन को निजात दिलाने के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था चालू की, उसका विरोध जो यहाँ के दुकानदार कर रहे हैं, उसका हम दुकानदारों का विरोध करते हैं। ये जनहित का मामला है। इसे अगर
व्यापारी अगर विरोध करेंगे तो इंटक भी सड़कों पर उतर के विरोध करेगी। आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर दूं मैं इन व्यवसायियों को, और मैं साधुवाद देता हूं नीरज के पवन को जिन्होंने ये पहल की है बीकानेर में। ऑटो रिक्शा को लेकर के एक बहुत लोग समस्या करते हैं कि यातायात व्यवस्था में जो है ऑटो रिक्शा भी एक बाधा बनी हुई है। अब मैं आपके चैनल से आपने अच्छी पूछ की है मेरे से। बीकानेर से 90% डीजल के ऑटो रिक्शा जा चुके हैं, क्योंकि 15 साल पुराने हैं वो जा चुके हैं। अब सीएनजी के ऑटो रिक्शा है जो तकरीबन 4000 वो है और 1500 डीजल के रहे हैं। तो मैं राज्य सरकार से सीएनजी और इलेक्ट्रिक ये जो ऑटो रिक्शा आ रहे हैं, महिंद्रा ने एक इलेक्ट्रिक का ऑटो रिक्शा निकाला है जो एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर चलेगा। आम आदमी को पोल्यूशन से राहत मिलेगी जिसमें इंटक सहयोग करेगी। आप जब भी मजदूरों की बात करते हैं या बीकानेर की किसी समस्या की बात करते हैं, आप 3-4 मंत्री जो भी यहाँ बने हैं, और इस समय तो सरकार ने और भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, किसी को कैबिनेट का दर्जा दिया है, तो आप इनको कोसते रहते हैं। तो क्या आपने अब इनसे बातचीत की है और लगा है आपको कि उनका सहयोग नहीं मिला है? तो मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट हावी है बीकानेर में, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबको कुछ न कुछ दिया है। कोरोना काल में 2 वर्ष ऑटो, कार, जीप, ट्रक चालक जो बेरोजगार रहे उनको इस बजट में कुछ नहीं दिया। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि 1 अप्रैल के बाद सारी सुविधा जो कर्मचारी हो चाहे कोई हो, इनको जो दी है वो वाहन चालकों से, चाहे प्राइवेट वाहन चालक हो चाहे कोई भी हो, उनसे वसूल की जाएगी। भारी भरकम ये राशि जारी करने जा रही है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। किराड़ू जी, एक तरफ आप ब्यूरोक्रेसी की हावी होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ नीरज के पवन का आभार व्यक्त करते हैं। जो अच्छा कार्य करेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो क्या अगर आप केईएम रोड के व्यापारी होते तो क्या आप यही बात कहते? एकदम कहता। कारण जनता को जब ये रेलवे फाटक बंद होता था तो दोनों तरफ से गाड़ियां आदान प्रदान निकलने नहीं सकते थे। यहाँ जोशीवाड़े में 2 दिनों तक गाड़ियों का जाम लगना, वहां के लोगों को परेशानी होना, इसके लिए मैं पुनः सौभाग्य आयुक्त नीरज के पवन का आभार व्यक्त करता हूं। और समय बढ़ा तो इंटक सड़कों पे आएगी और इसका समर्थन करेगी नीरज के पवन के इस कदम का। पर किराड़ू जी, जितना लवाजमा नीरज के पवन ने लगाया है केईएम रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए, इतना लवाजमा अगर एक जगह डेपुट कर दिया जाएगा तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति रहेगी? साहब, आपने ये सवाल भी ठीक पूछा है। जब तक नीरज के पवन ट्रैफिक पुलिस को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये समस्या होगी। और मैंने पिछले दिनों मिलकर ये बताया था उनको निजी तौर पर, वो कहे हम इससे बात कर रहे हैं और इससे निजात मिलेगी और यहाँ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें कोई चीज लगाने की, लाजमा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, कोर्ट गेट और केईएम रोड के व्यापारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करता हूं कि जनता के हित में जयपुर में बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े वो है, सबके पार्किंग स्थल है। आप भी जहां पार्किंग अगर रतन बिहारी पार्क में खड़ा करके 2 मिनट दुकान में आ जाए, 10 गाड़ियां आपके दुकान के आगे खड़ी होती है, फिर कस्टमर की होती है। इससे आम जनता को और आपको भी नुकसान होता है। धन्यवाद किरण जी।